भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेवते शेखरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुदचंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। जब हम ये खोजने का पुरुषार्थ करते हैं कि हम संसार में इस बंधन से बंधे हुए हैं, वैसा संसार का कौन सा बंधन है जो हमें इस संसार में हमें बांधे हुए है। आत्मा की अनंत शक्ति ये सर्वभौम्य सत्य है। आत्मा अनंत शक्तिवान है, आत्मा अनंत गुण का पिंड है। आत्मा एक ऐसा शुद्ध द्रव्य है जिसकी शक्ति कभी किसी से घाती नहीं जा सकती, ढांकी तो जा सकती, रोकी जा सकती, घात नहीं सकती। फिर आखिर कौन सा है कारण है कि बंधन, कौन सा बंधन है, इस बंधन को हम देखने का पुरुषार्थ करें। आज उस बंधन को समझने का अपन पुरुषार्थ करें, आखिर वो कौन सा बंधन है। हमें इस संसार में रोकने वाला कौन सा वो कर्म है, कौन है, व्यक्ति है, भगवान है, संसार में हमें कौन रोकता है। खुद के अंदर को हम देखेंगे तो आज पता पड़ेगा कि हमें कैसा है। एक दृष्टांत आपको देता हूं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। शिष्य के साथ जाते जाते गुरु ने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांधा हुआ ले जा रहा है कहीं। गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है। शिष्य ने उसको ले जाने वाले इस व्यक्ति ने उसे पकड़ रखा है। गाय आगे आगे है, व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है। गुरु ने उन शिष्यों से एक प्रश्न किया कि ये बताओ कौन किससे बंधा हुआ है। गाय इस रस्सी से बंधी हुई है अथवा ये जो ग्वाला है ये गाय से बंधा हुआ है, कौन किससे बंधा हुआ है। शिष्यों ने बड़ा आसान प्रश्न सुना। गुरु को आज क्या हो गया, गुरु आज ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। स्पष्ट है गाय रस्सी से बंधी हुई है, स्पष्ट तौर से गाय रस्सी से बंधी हुई है। फिर आज गुरु को हुआ क्या है, आज ऐसे प्रश्न क्यों किया। दूसरे शिष्य से, तीसरे शिष्य से, हर शिष्य से पूछा। सभी शिष्यों ने एक मत से उत्तर दिया कि नहीं, गाय बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। गुरु ने कहा कि नहीं, गाय रस्सी से बंधी नहीं है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। देखने में अपने को लग रहा है कि गाय बंधी हुई है, तो शिष्यों को समझ में नहीं आई कि बात, जब बंधन सामने दिख रहा है, स्पष्ट बंधन सामने दिख रहा है, फिर ये विपरीत कथन गुरु के द्वारा आज कैसे हो रहा है। उन्होंने गुरु का थोड़ा सा गुरु से पूछा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। गुरु ने जो जवाब दिया उसके बाद बात शायद आप सबको भी समझ में आ जाए। गुरु ने कहा अगर गाय बंधी हुई है और ग्वाला स्वतंत्र है तो एक काम करो, इस गाय के गले की रस्सी हटा दो, फिर देखो कौन किसके पीछे दौड़ता है। गाय के पीछे ग्वाला दौड़ता है या ग्वाले के पीछे गाय दौड़ती। क्यों? क्योंकि बंधी अगर गाय होगी तो
ग्वाले के पीछे जाएगी, और ग्वाला अगर गाय से बंधा होगा तो ग्वाला गाय के पीछे जाएगा। खोल तो दो एक बार इस बंधन को, अभी पता पड़ेगा कि कौन किससे बंधा हुआ है। ऐसे ही कुछ हमारी भूमिका है। हमें लगता है कि कर्म हमसे बंधा है, नहीं, हम कर्मों से बंधा है। लगता है हमें कि ये भ्रम होता है हमें कि परिवार हमसे बंधा हुआ है। ये हमें भ्रम मिटा लेना चाहिए, हम परिवार से बंधे। आचार्य प्रवर जब पूज्यपाद स्वामी इस बात को कहते तो ये अपनी गाथा में अलग ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम लभते नहीं, जो मोह से ढका हुआ ज्ञान होता है वह कभी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे उन्होंने नीचे दृष्टांत दिया, मत्तापमान पदार्थानाम, जैसे एक मत हुआ व्यक्ति, एक शराबी व्यक्ति शराब के नशे में अगर डूबा हुआ है, स्वभाव के नशे में अकंठ अगर उसके नशा उसके सिर पे चढ़ के बोल रहा है, तो जैसे वो पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाता, यथा मदन को द्रवे, जिसने कोदरा, एक कोदा होता है, कोदा एक नशीला पदार्थ है, अगर जिसने उसे खा लिया तो उसे ये पता नहीं होता है कि मैं किससे बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है, कभी किसी को कुछ कह देता है, कभी किसी को कुछ कह देता है। ऐसे ही मोह से बंधा हुआ व्यक्ति, उसे ये नहीं पता पड़ता कि ये मुझसे बंधे कि मैं। एक मोह की रस्सी, जैसे अपने को रस्सी दिखाई नहीं देती ना, हमें रस्सी दिख रही है किसके गले में, गाय के गले में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि गाय के गले में रस्सी है इसलिए गाय बंधी हुई है। नहीं, ग्वाला बंधा हुआ है, क्योंकि रस्सी किसके हाथ में है, उस ग्वाले के हाथ में। जब ग्वाले के हाथ में वो रस्सी है और गाय मान लो उस रस्सी को खोल दो, तो अभी गाय आगे आगे दौड़ने लग जाएगी और ग्वाला पीछे पीछे होने दौड़ेगा। तो इससे पता पड़ेगा कि अब कौन किससे बंधा है। अब बताओ, ऐसे ही हम बंधे हुए हैं पदार्थों से। हम पदार्थ के प्रति हमारा मोह जब इतना गहरा हो जाता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम किससे बंधे हुए। हमें यही समझने का पुरुषार्थ करना है कि मोह हमें ऐसे बंधन में डाल देता है, और एक ऐसा अगम्य बंधन है ये जो हम जान नहीं सकते, दिखाई नहीं देता वो बंधन। ऐसी डोर है ये, वो पता नहीं पड़ती। देखो कितनी डोर इसकी कितनी गहरी है कि व्यक्ति वहीं पर अपना सगा पुत्र है, वहीं पर सगा पिता है, माँ है, सब कुछ, और वहीं पर पराया व्यक्ति है, पराया। अगर उस व्यक्ति पुत्र को किसी पड़ोसी के पुत्र को लग जाए तो देखो लग गई, इतना सा के फ्री हो जाता है। और अपने पुत्र को लग जाए तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उसके मन में एक पीड़ा होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपना माना है। देखो ना, वो किसका है, दोनों एक दूसरे में मिले नहीं है, एक दूसरे से जुड़े भी नहीं, एक दूसरे से दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों एक दूसरे के प्रति ये कौन सी डोर है, ये कौन सा बंधन है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। क्या? जो बंधन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ये वही डोर, वही बंधन है। जैसे आप कहते हैं ना, बिना तार का तार। जब आपके वायरलेस आता है ना, वायरलेस, जब आपका मोबाइल आता है उसमें तार दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें आने वाला कॉल आपको बताता है कि किसी का कॉल आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है तार दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये मोह भी हमें दिखाई नहीं देता, ये अंदर का मोह हमें दिखाई नहीं देता कि हम कब बंध गए और कब हम छूट गए। हमारी भीतर की मान्यता ही हमें बांधती है और हमारी भीतर की मान्यता ही उसे छोड़ देती है। देखो कहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतने तीर्थंकर हुए, इतने वैराग्यशाली शलाका पुरुष हुए, इतने जो मोक्ष गए, इन सब ने क्या किया आज तक? इन्होंने बस इतना ही किया, जिस पदार्थ के प्रति मुख था
और उनका उस मुख को उन्होंने बदल दिया। गुरुदेव को उदाहरण देते थे, जब आप मंदिर आते हैं तो मंदिर जब आते हैं तो आपका मुख किस तरफ होता है? भगवान की तरफ, और पीठ किस तरफ होती है? संसार की तरफ। तो हम जब मंदिर आते हैं तो हमारा मुख तो संसार से फिरा हुआ होता है और हमारी पीठ संसार की ओर होती है और भगवान की ओर हमारा मुख होता है। लेकिन जब हम मंदिर से जाते हैं तो हमारी पीठ भगवान की ओर होती है और हमारा मुख संसार की ओर होती है। ये बस इतना ही है कि व्यक्ति उस पदार्थ के प्रति अपना मुख जब बदल लेता है तो पदार्थ पदार्थ में रह जाता है, वहीं पड़ा रह जाता है और व्यक्ति उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इतना ही होता है, इतना ही कार्य वैराग्य, और इसका नाम ही राग है और कुछ नहीं है। जब तक व्यक्ति का मुख उस पदार्थ की तरफ है तब तक राग है। व्यक्ति ने उस मुख को अपनी उससे पीछे की तरफ कर लिया, पदार्थ पीछे रह गया, मुख इधर मुड़ गया, तो वो वैराग्य है। राग और वैराग्य को जब हम देखने के पुरुषार्थ करें तो ये कोई ज़्यादा अपने को दिखाए दूर नहीं दिखा, इतना सा ही है बस। लेकिन इतना सा भी पहाड़ जैसा है। ये कार्य भी करना, ये कार्य भी करना पहाड़ जैसा है। जबकि ये शाश्वत सत्य है कि पदार्थ व्यक्ति की जाने पर यहीं पड़ा रह जाते हैं। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि जितना घर है, दुकान है, मकान है, धन है, दौलत है, वैभव है, परिवार है, बंधु है, मित्र है, शत्रु है, जो कुछ भी है, ये सब के सब जब आयु कर्म क्षीण होता है तो कहाँ रह जाते हैं? यहीं पड़े रह जाते हैं। ये कोई न कौन नहीं जानता, संसार सब जानता। लेकिन फिर भी ऐसी डोर से बंधा हुआ है। और एक चीज कभी समझ में नहीं आती कि अचेतन चेतन पदार्थ तो फिर भी समझ में आता है कि भाई जिनसे जन्म हुआ ऐसी माँ पिता, जिस पुत्र को जन्म दिया ऐसा पुत्र, उनसे तो फिर भी थोड़ा राज समझ में आता है, क्योंकि चेतन के प्रति झुकाव थोड़ा समझ में आता है। लेकिन चेतन का अचेतन के प्रति जो राग देश होता है वो थोड़ा चिंतनीय विषय बन जाता है, विचारणीय विषय बन जाता है। कि मान लो पदार्थ उधर कम ज़्यादा होता है, पदार्थ टूटता है, घाटा होता है, धन कम ज़्यादा होता है, तो व्यक्ति के हृदय की हार्ट बीट भी क्यों बढ़ती है? उसे ये पता पड़ जाए कि आज घाटा लग गया, आज शेयर बाजार गिर गया, तो उसकी हार्ट बीट गिरने क्यों लग जाती है? अचेतन पदार्थ है, चेतन तो नहीं है। उसे पता पड़ जाए उसका मोबाइल गुम गया, उसे पता पड़ जाए कि आज 1 लाख का चेक गिर गया, तो उसके अंदर से एकदम हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्यों परिवार के सदस्यों पे वो नाराजगी जाहिर करता है? तो इससे पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं इस चेतन का अचेतन से भी इतना ही संबंध हो जाता है जितना संबंध उसका चेतन का चेतन से होता है। लाख कहे, कोई कुछ भी कहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कितना ही कह ले वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन जब घटित होता है तब समझ में आता है कि एक द्रव्य देव का कुछ करता है कि नहीं करता है। कोई कितना ही कह दे, कहने वाले कहते रहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता। उनसे पूछो जब उनके परिवार में कुछ घटित होता है, पूछो जब घर में घाटा लगता है, दुकान पे घाटा लगता है, बैंक से कोई उनकी ट्रेजरी से कुछ ले जाए, चोरी हो जाए, देखो उनकी हालत। अचेतन द्रव्य चेतन द्रव्य इतना प्रभावशील हो रहा है, यहाँ तक देखा गया है कि उस अचेतन द्रव्य के कारण इस चेतन व्यक्ति के प्राण तक निकल जाते हैं। आयु प्राण का क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? यही एक डोर है। इसी बंधन को आज समझने को अपने को पुरुषार्थ करना है कि हम किससे, कौन किससे बंधा हुआ है। हम उससे बंधे कि वो हमसे बंधा है। पदार्थ वस्तु हमसे बंधी है कि हम वस्तु से बंधे हुए। हम वस्तु को अपना समझ रहे हैं कि वस्तु अपना मान रही कि नहीं हमें। इतना ही समझ में हमारी आ जाए तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। इतनी सी बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती। जो कुछ हमने संग्रह कर रखा है, जो कुछ हमारे पास है, वो हमसे कभी नहीं बना। वो कभी भी, बताओ,
आपकी तिजोरी में जो धन है वो कभी आपसे बंधा नहीं बंधा। आपने किसी को उठा के दे दिया, कभी उसने विरोध किया, आप मुझे वहाँ क्यों दे रहे हो, मैं तो आपका हूँ, नहीं। आपने कभी आपको धन ने विरोध नहीं किया, चाहे वो आपने दिया चाहे चोर ले जाए। वो तो धन किसका, जिसके पास उसका। धन का स्वभाव कैसा, धन किसका, जिसके पास हो उसका। कभी धन किसी का नहीं होता। आज आपकी जेब में तो आपका है और कल उसकी जेब में तो उसका है। तिजोरी में सोना चांदी हीरा पन्ने मोती कुछ भी हो, जब तक आपकी तिजोरी में आपके, उसकी तिजोरी में पहुंच गए तो उसके। कभी आप इस पे नहीं कह सकते ये मेरा है। बस हम हमारी मान्यता में जरूर हम कहते ये मेरा है मेरा है। वो कहता है मैं किसी का ही नहीं हूँ, मैं किसी के सगा नहीं हूँ। इसीलिए आचार्यों ने जो धन को उपाधि दी वेश्यासम चंचल, मतलब जैसे वो चंचल होती है, या का कौन पतियारा, कि ये धन वेश्याओं के समान चंचल होता है, इसका कोई पतियारा नहीं, मतलब ये कोई इसका एक मालिक नहीं है कि ये यही, बस ऐसा ही। तो हमें वस्तु तत्व समझने की आवश्यकता है कि वस्तु तत्व में वास्तव में अंदर से है क्या, ये किसका है, कौन पदार्थ हमारा है, हम पदार्थ के, बंधु मित्र हमारे हैं, हम बंधु मित्र के, हम कहते हैं। लेकिन देखो स्वार्थ का जब हो जाए, स्वार्थ ना सदे, तो देखो कैसा कोई किसी का नहीं। अगर ट्राई करना हो तो आपको मैं बता देता हूँ। आप चलो अभी तो अचेतन का द्रव्य में, चेतन का भी एक आपको थोड़ा सा अब चर्चा करता हूँ। पिता पुत्र का संबंध कितना मजबूत होता है। सगा पिता है, सदा पुत्र, कोई अविश्वास का तो कोई कारण नहीं बनता है ना। दोनों में अविश्वास नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति, अगर पुत्र पढ़ा लिखा है, समझदार है, व्यसनी भी नहीं है, सब कुछ है, मतलब धर्मात्मा भी है, व्यसनी बिल्कुल नहीं है, एक पैसा व्यर्थ नहीं खर्च करता। अब देखना दोनों में किसके पे किसका विश्वास कितना है। व्यक्ति आता है 1 लाख रुपए लेके, अगर पिता को दे के जाता है, पिता को दे के गया, पुत्र को देता है कि बेटा वो तुम्हारे 1 लाख रुपए मेरे पास ये दे गए थे। फिर कौन सा कारण है कि पुत्र उस 1 लाख रुपए को गिनता है, देख लेना, देख लेना, तुम इसको ट्राई करके देख लेना। पिता ने 1 लाख रुपए दे, पिता पुत्र ऐसे गिनता है। अरे जब पिता ने दिए तो फिर ये गिनने का कौन सा हेतु है तुम्हारा, क्या पिता पे विश्वास नहीं है। पुत्र अगर पिता को देता है कि पिताजी वो आपके 1 लाख रुपए कोई देंगे, तो पिता गिनता है। अरे जब पुत्र ने कह दिए 1 लाख रुपए तो है, और चलो पुत्र की गलती हो सकती है, पिता पे अविश्वास क्यों है पुत्र को। चलो पुत्र छोटा है ये मान लो, लेकिन पिता तो बड़ा है, तो फिर पिता के 2 नोट पुत्र क्यों गिनता है। इससे पता पड़ता है कि कितना प्रभावशील है, किसका किस पे कितना जबरदस्त प्रभाव है। चेतन का अचेतन पे, अचेतन चेतन के चेतन चेतन पे विश्वास नहीं कर रहा, तो फिर अचेतन पे तो क्या विश्वास होगा। इसलिए पता पड़ता है कि वस्तु तत्व क्या है। हमें जो दिखाई देता है वो बंधन को प्राप्त नहीं है, जो निर्बंध दिखाई देता है वो बंधन को प्राप्त है। मतलब अचेतन कभी बंधन को प्राप्त नहीं होता, चेतन बंधन को प्राप्त होता है अचेतन से, और अचेतन से ही छूटकर चेतन मुक्त होता है, ये भी इतना ही सत्य है। इसीलिए आज अपन इतना पुरुषार्थ करें कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए, इस बंधन को एक बार अपन ने अंदर से समझ लिया तो नियम से हम बंधन से मुक्त होंगे। इस बंधन से आप भी मुक्त हो। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य स्वयं सुर गुरु गरिमांबुराशि स्तोत्रम सुविस्तृतुमतीर्ण विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु तस्याहमेशकिं संस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु शंभ्रस्ति मति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दूर कमठ की मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर सी पार्श प्रभु की
गरिमा समना दूजारो ओम निमनंद गुणाय किलिमार विशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्वाम दे स्वाहा सामान्य तो पितव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशं द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवान् दिवान्दो रूपं परूपयति किल गर्मरश्मि रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना पर कैसे रवि का रूप बताए हुए मतिमंत्या प्रबुधिठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने ओम नी चिद्रमकलाय विवसितासी पार्सना जिंद्राय नमार्गम निर्वाम ते स्वाहा नाथ भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। फिर से करें, बोलिए चेतन कमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। आज की कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरधना, स्वाजहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देव्यास, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आका जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास, विभा, निकिमा, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट, हांसी हिसार, समस्त परिवार, श्री राजीव कुमार जैन, नूतन जैन, ज्ञान गार्डन जैन, बाग सहारनपुर, श्री पुलकित जैन सेठी, अशोक विहार दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री निखिल कुमार कासलीवाल, सुपुत्र श्रीमती शोभा देवी कासलीवाल, काल सर्प दोष निवारण हेतु कोलकाता, श्री महावीर प्रसाद जैन, पत्नी राजमती देवी जैन, धनवी, पत्नी डोली, सुपुत्र वनीशा काला, इम्फाल मणिपुर, संपत जैन, पत्नी कुसुम जैन, विशाल जैन, पत्नी एनी जैन, सुपुत्र जीनी जैन, ज्योति जैन, अर्णव जैन, श्वेता जैन, विशाल जैन, धृति पंड्या, इम्फाल मणिपुर, श्रीमती निशा जैन, संजय जैन, बड़ौत, पुत्र अमन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री धर्मेंद्र जैन, दीपा जैन, प्रक्षाल जैन, बुढ़ाना, श्रीमान इन पंडित जी का नाम बताना क्या है, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, पंडित जी, सा परिवार बड़ा गांव, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस अतिशयकारी कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन इत्यादि दिनों में आप अपने परिवार की तरफ से पार्ष प्रभु के चरणों में इस कल्याण मंदिर विधान को करा सकते हैं। तो अवश्य कराएं। सामान्य तो पिता विवर्णयुतम स्वरूप
मस्मादृशा कथम धीस भवन्त धीसा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्य देवान् देवान्धो रूपं परोपयति किं किल गर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताएं वह मतिमंद। प्रोदिठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न ओम जाने। नीम चिद्रूपाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिंदाय नमार्घम प्रपामते स्वाहा। मोहं क्षयादनुभवन्नपि नाथ मत्यो कर्तुं स्तवं लसित संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाह्ययुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयते सदियाम्बुराशे। आपे असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादा। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति ओम से। ह्रीं परमानंद गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिंदाय नमार्घम पामते स्वाहा। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं गम गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमार्घं पामते स्वाहा। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति। तीव्र तपोपहत पाथ जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा शरशो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुण का किंतु आपका नाम मातगी भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतो पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन आता जोश। ओम ह्रीं स्वनाराय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिंदाय नमार्घं पामते स्वाहा। रदवर्ते चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप बलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कले जिन ग्रहे जिन नाथ महम ओम यजे। ह्रीं मां क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः प्रथम बलयाय महार्घ्यं नृपामते स्वाहा। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्रे रौद्रैरुपद्रव सतेस्तै वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छो। ओम ह्रीं दुष्टां वर्गविनाशकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमार्घं पामते स्वाहा। त्वं तारको जिन कथं भविनं तहेव त्वामुद्धहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। द्वादतिस्तरतीये जलमेशनून मंतर्गत समरुता सकिलानुभावा। जिन आप बाप जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोद दिवो तेरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमार्घं प्रपामते स्वाहा। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना त्वां जन्तो वा कतमहो हृदये दधाना। जन्मोदधि लघुतरंत तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी
फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम श्रीमती से गुरुवे क्लीमा विजक्ष सहित श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः घन प्रामते स्वाहा। रोगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन वे संयम हृदयांबुज कोश देसे। पूतश निर्मल रुचि यदि वाक्य मन्य, दक्ष संभा पदम ननु कर्णिकाया। जिनिंद योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य निता, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्री महन मगे क्लीमा विजक्त सहित श्री प्रार्थना जंदय नमः घन पावते स्वाहा। ध्यान जिनि मनी शिविरियं तद्वेद बुद्ध्या, ध्यातो जनेन भवति एव वत्प्रभावा। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं, किं नामनो विस्विकारमपाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल गए पार्श प्रभु का शुद्धात्म, वैसा ये प्रभु जो ध्याता ये बन जाता तब समयातम। पानी भी जम अमृत बनता मत निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीमा विजक्त सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि। तामेव वीति तम संपरिवादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना। किं काच कामिलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो, नो ग्रह्यति विविध वर्ण विपर्येण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान्यापि को सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्यमति सब बूझे। क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले याद के रंगों में, जिन्हें पीली याद के रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंधाय क्लीं महाबीजक्त सहित श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि। धर्मोपदेश समये सविदानुभावा, नास्तां जनो भवति ते तरुरपि शोका। अभ्युद्गति दिन पतौ समिहिरोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवे लोका। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, तरु अशोके तरु शोक रहित गो क्या विस्मय प्राणी विवो। दिनपति हुदियागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिन पति के सम्मुख होने पर विकसित ना हो मन के से। ओम ह्रीं अशोक प्रकृताय क्लीमा विजक्त सहित श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि। चित्रं विभो कथमिवाग्नि गवीर यदि योदधि संभवाया, पीयूषितां तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाध यदि योदधि से जो निकल रही तब देव ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजुल से पी कर अमृतमय जिन वाणी को, परम भोग को भोग बमिक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजिताय क्लीमा विजक्त सहित श्री प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नर्पयामि। स्वामिन् सुदूरमविनोम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचिया सुरुचामि रोगा। यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाये, तेनो न मूर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन् समो शरण में सुरगण चमर डोरते दोनों ओर, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो ये कहते कुछ और। जो अरिहंत परम मुनिवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे।
ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान क्लीं मामी जगत सहिता जी प्रार्थना जनिंद्राय नमः अर्घ्यम पामती श्याम चोटी पर नव काले में आनंद विभोर भव्य जन लके आपको ज्यो बनमो बनसार तुम्हें मी गो को लक नाचे किलकारी कर सो ओम ह्रीं पीठ त्रय नायक क्लीं मामी जगत सहिता जी प्रार्थना जनिंद्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामीति उद्गच्छता तवले महावीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ द्वितीय बलय मध्ये पूर्ण उद्योतिते सुभविता भुवने सुनाते तारान्वितो विदुरयमिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोल्य सितात पत्र व्याजात्रदाधृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेता तीन लोक की जब हुए प्रकाशित ये प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब ये क्षण में डर कर तद क्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन सरी धारण कर आया तब शरणा सोवित करताप सरी ओम ह्रीं छत्रत्रय महिताय क्लीं महाबीजाक्य सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिते सेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेने कांति प्रताप यश स्वामी विसंचयने माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् विदो विभासी माणिक स्वर्ण रचित निर्मित गए समोसरण के त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य सुशोभित सिर जिन अद्भुत आवा बाने लगे ओम ह्रीं सालत्र्याधिपतये क्लीं महाबीजाक्य सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति दिव्य में जलदेव पेरांग मुकोपी यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना युक्तं निपार्थिव निपश्य सतस्तबीबे चित्रं विभोय दशि कर्म विपाक शून्या जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी निपाक युग में तिका घट को मान पीठ जब जन तीर्थी कर्म पाक से रहते आप को हृदय धार सब जन तीर्थी ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीते विश्वेश्वर नवांसि रजांसि रोषान् उत्तापितानि कमिटेनि सटेनि यानि छाया पीते स्तव ननाते हता हतासो ग्रस्तस्त्वमीभिनयमेव परम धुरात्मा क्रोधित होकर घोर कमट ने नवमंडल छूने वाली धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को ना छू न सकी मलिन हुआ वह संयम कर्म से नभ में धूके ज्यों सन की ओम ह्रीं कमटोत्तापे धूलि उपद्रज शीलाय क्लीं महाबीजाक्य सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामीते यद्गर्ज दुर्शिविकिता प्रतिमर्ति मुंडे प्रालंब भ्रद्भय दिवक्ति विनिर्यदग्नि प्रीतव्रजा प्रतिभवन्त्यम प्रीतियाया सोस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतो नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके नर जाती हो अविलाए मुख से लाली अग्नि की लपटी भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमटने जहर स्वयं पर ही उगला ओम ह्रीं कमट कृत पैसाचे को पद जो शीला क्लीं महाबीजाक्य सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्राप्ते अस्मिन् पार भव वारिन धौ मुनीस मन्नेन मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद्विषधरी सविदं समेति इस अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ
किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधे आकले मामी जगत संहिता पार्षना दृंदय नमर्गम प्रामते। स्वाहा जन्मांतरे तव पाद युगम न देव मन्ये मया महितमीहित दान दक्षम। तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतन महामथिताशयाना। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण, मन वांछित फल धायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सके न भगवन, बढ़ती और ओम निराशाएं। ह्रीं पूतपादाय क्लीमा बीजाक्ता सहितासी पार्थना चिंतय नमार्गम पामते। स्वाहा नूनम न तम समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र, सांद्रो लसत्पुलक कंचुकितांग भागा। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्षा, ईशस्तवं तव विबोधचयन्ति भव्या। ध्यान लगा कर इस प्रकार जो है जिनेन्द्र विधि बद गुण गा, तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य करे अपलक लगता भव्य महा। अरुरोमांचित तन मन होकर संस्कृति करने को तैयार, रहता है वह भव्य जीव ही पाछाता संस्कृति का ओम तार। ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीमा बीजाक्ता सहितासी पार्थना चिंतय नमार्गम प्रामते। स्वाहा जिन्नयन कुमुद प्यारे सबके रखवाले, ओ पारस प्यारे सबके रखवाले, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। प्रभु तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। प्रभु तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। हम गरीबों का तू ही सहारा, तुझे अपना समझ के पुकारा। जग से जो हारा तुमने ही तारा, जग से जो हारा तुमने ही तारा। तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। प्रभु तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। ओ पारस प्यारे सबके रखवाले, ओ पारस प्यारे सबके रखवाले, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। प्रभु तुमरे बिन ओ अनर्घ पद प्राप्त है। हे प्रभु इस विधान को करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, भावना भाने वाले, अनुमोदना करने वाले आज के सभी पुण्यार्जक परिवार निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ पार्श प्रभु के पावन चरणों में जय माला पूर्णर्घम निरपामते। बोले कल्याण मंदिर विधान की जय, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम स्वामी जिनेन्द्राय को तर्गम प्रामते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय को तर्गम प्रामते। ओम ह्रीं जन्मकोद्भूत सरस्वती देव्यान को तर्गम प्रामते। ओम रूम संतमणि आचार्य विद्यासागर नंद्रायण को तर्गम प्रामते। ओम रा परम पूज्य वीर सागर विशाल सखा नंद्रायण को तर्गम प्रामते। ओम ह्रीं सरपत पूज्य प्योन को तर्गम प्रामते।